Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure ABCD is a parallelogram in which angle DAB is equal to 60 degree if the bisectors AP and BP of angles A and B respectively meet at P on CD. Prove that P is the midpoint of CD. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ये जो फिगर गिवन है इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंगल DAB 60 डिग्री है और जो AP और BP हैं ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल A और एंगल B के, जो कि मीट करते हैं P पर ऑन CD। तो हमें प्रूव करना है कि P जो है ये मिड पॉइंट है CD का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और पैरेलल भी होती हैं। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, इसे हम रीड्रॉ करें अगर तो ये इस तरह से है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। इसे हम मान लेंगे A, ये B है, ये C और ये D। अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो हैं A और B के वो मीट करते हैं P पर, इस तरह से। तो ये पॉइंट P है। अब यहाँ पर ये एंगल हमारे पास जो एंगल A है वो 60 डिग्री गिवन है, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल A 60 डिग्री है और AP क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, तो बाइसेक्टर क्या करता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, हमारे पास 30 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट एंगल्स जो हैं, अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एंगल इक्वल होगा एंगल C के, यानी कि हमारे पास एंगल A क्या था, 60 डिग्री, तो एंगल C क्या होगा, 60 डिग्री। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम की, कि वो होती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। अब एंगल A हमारे पास क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल B आएगा यहाँ से 120 डिग्री। अब अगर एंगल B 120 डिग्री है तो हम जानते हैं BP क्या है, यहाँ पर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का। तो ये क्या करेगा, एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि हमारे पास ये एंगल B क्या आएगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी क्या आएगा यहाँ पर 60 डिग्री, बिकॉज BP यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCP में अगर हम देखें तो हमारे पास, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल PBC प्लस एंगल PCB प्लस एंगल BPC, इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल PBC क्या है अगर हम देखें तो 60 डिग्री, फिर प्लस एंगल PCB क्या है, ये भी 60 डिग्री, प्लस एंगल BPC क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा इन तीनों का सम 180 का इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि एंगल BPC जो है ये आएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अब इसी तरह हम अगर देखें तो हमारे पास अगर यहाँ पर एंगल भी क्या आया है 120 डिग्री, और हम जानते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल D भी क्या होगा 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल D क्या आएगा 120 डिग्री। अब अगर एंगल D 120 डिग्री है तो हम जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पर अगर हमारे पास एंगल, अगर हम देखें इन ट्रायंगल ADP में हमारे पास क्या होगा कि अगर एंगल PAD जो है वो एंगल PAD प्लस एंगल PDA प्लस एंगल APD जो है, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये एंगल्स हैं ट्रायंगल के और ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एंगल PAD क्या है हमारे पास, यह है 30 डिग्री, प्लस एंगल PDA क्या है हमारे पास 120 डिग्री, और प्लस एंगल APD क्या है, यह है हमारे पास इन तीनों का सम क्या है बेसिकली 180 डिग्री। तो एंगल APD क्या आएगा, एंगल APD हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर देखें कि एंगल क्या आया है 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स हैं वही इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो अगर हमारे पास एंगल DAP जो है वो इक्वल है एंगल DPA के, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों एंगल्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब हमारे पास इन जो साइड्स हैं वो इक्वल हों। और कौन सी साइड्स इक्वल हों, बेसिकली हमारे पास जब हमारे पास DA और DP इक्वल होंगी तभी ये एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे, बिकॉज जो इक्वल लाइंस होती हैं वही इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो यहाँ से हम हम कहें कि जो इक्वल साइड्स होती हैं वही इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आए हैं हमारे पास। अब इसी तरह अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल BCP में देखें, इन ट्रायंगल BCP, तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो सभी एंगल्स क्या हैं 60 डिग्री, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स और सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि BC PC के इक्वल होगा, BC इक्वल हो जाएगी PC के, और PC किसके इक्वल होगी यहाँ पर, ये इक्वल होगी PB के या BP के। तो ये तीनों इक्वल हैं। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारे पास AD और BC इक्वल होंगी, AD इक्वल होगी BC के। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि AD BC इक्वल हैं और BC किसके इक्वल है, PC के, और यहाँ पर DA इक्वल है PD के, तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के और ये साइड इक्वल है इस साइड के, और हमारे पास ये जो AD और BC हैं ये दोनों पहले से ही इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पर AD इक्वल है DP के और BC इक्वल है PC के, तो बेसिकली हमारे पास P क्या है यहाँ पर CD पर मिड पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो AD है वो DP के इक्वल आ रही है और BC PC के इक्वल आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि P क्या है यहाँ पर, P इज़ अ मिड पॉइंट ऑन CD, क्योंकि तभी हमारे पास ये दोनों इक्वल हो सकती हैं जब हमारे पास P जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से P हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है, तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।